हेलो नमस्कार दोस्तों। शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आइएगा चलते हैं। हमारी जो भर्ती आ गई है सुपर टेट की और यूपी टेट की। तो ऐसे ही चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि भर्ती आ गई, अरे उसके लिए मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं तो हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, और एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो मुझे क्या फ़ायदा। भर्ती आ गई या चली गई उससे क्या लेना देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये करते नहीं हो। आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग देखो, हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो बस हम आपसे एक सब्सक्राइब मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आज हम जो हमारा 30 नंबर का जीएस रहता है, दोस्तों जीएस बोले मतलब जो 30 नंबर का जो हमारा पर्यावरण रहता है टेट के लिए, उसकी हम बात करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। और उसमें आज हम आपको संविधान पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी से आप एनसीईआरटी को पकड़े रहिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी ही बुकें देती है और बोलती है कि ये बुकें बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिएगा, और उन्हीं बुकों में से एग्जामिनर क्वेश्चनों को छांट के रखता है। तो डायरेक्ट हम क्यों इधर उधर भटकें, हम डायरेक्ट ही जो एनसीईआरटी है हमारी उसी को हम क्यों ना पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात को नज़र रखते हुए हमने आप एनसीईआरटी आज से आपको लगवाना शुरू कर दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो एनसीईआरटी सार संग्रह, ये आप वन लाइनर हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वन लाइनर इसके हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आइएगा चलते हैं, अब बगैर समय गंवाए हम आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा संविधान, भारतीय राज व्यवस्था। इसको हम पढ़ते हैं भारतीय राज व्यवस्था को। आइएगा देखते हैं। तो ये रहा है हमारा भारतीय राज व्यवस्था। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं इंडियन पॉलिटी पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारत का जो संवैधानिक विकास है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं तो हम जितने भी हमारे पॉइंट वाइज हैं हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे और आप लोगों को समझाते जाएंगे। देखो ये वन लाइन में क्वेश्चन है, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वन लाइनर है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हमने बड़ा कर लिया ऐसे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा यहाँ देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी कलकत्ता में। कब? 1774 में। दोस्तों ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में। सबसे पहले हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय था कलकत्ता में था, और उसकी स्थापना सन 1774 में उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो वो अधिनियम था हमारा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किसके द्वारा? दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट 3 हमारा है जो भारतीय विधान परिषद को, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं,
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है दोस्तों, इसके तहत। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया? ठीक है दोस्तों, द्विसदनी का मतलब समझते हो? जो हमारा जो केंद्रीय विधानमंडल है वो सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया? द्विसदनी का मतलब ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दो सदन। तो ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। कब? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो जी मतलब जो भारत के राष्ट्रपति हैं जो अध्यादेश देते हैं तो उनको शक्ति मिली है भारत शासन अधिनियम 1935 में। किससे? इससे। ठीक है दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास पे आते हैं तो ये आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया 1700, मतलब ये इस तरह से आप ऊपर से नीचे इसके ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रहेंगे और ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। देखो दोस्तों, 1853 के बाद जो भारत की सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छूट करके जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश की जो वहाँ सरकार थी वहाँ उसके हाथ में पहुँच गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है दोस्तों, आइएगा ये पॉइंट देखते हैं। पॉइंट हमारा ये है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में प्राप्त किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। फिर पॉइंट नंबर 3 हमारा आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 3 नहीं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। सभी को मालूम है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। कैबिनेट मिशन द्वारा योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो दोस्तों ये था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर हो गया। डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो अंतरिम सरकार थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतरिम सरकार के बारे में ये इसके बारे में ये पूछ लेता है। तो क्या पूछता आइएगा देखते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। जैसे सदस्य थे और अंतरिम सरकार बस 1946 में। ये कब गठन किया गया था? अंग्रेजों ने कहा था कि आप एक ऐसे ही झूठ मूठ की सरकार बना के दिखाइएगा और इसको चलाइएगा, तब हम देखते हैं आप सरकार को चला लेंगे या नहीं चलाएंगे। तभी ये अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। सदस्य में थे जैसे जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट नंबर पे, तो राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले ये इस पे थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मतलब विभाग दिया गया था गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे आते हैं तो खाद्य एवं कृषि, और डॉक्टर जॉन मथाई तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम और सरदार बलदेव सिंह रक्षा, और लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज हमारा क्या है? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसकी बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें ये यहाँ मतलब वन लाइनर है
बस 4 ऑप्शन की कमी है, बाद बाकी के आपको अगर 4 ऑप्शन और होते तो आपको और मज़ा आता। तो कोई दिक्कत नहीं, वर्णमाला सीखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेम टू सेम हम आपको NCERT करा रहे हैं इसी वजह से। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, जो प्रारूप तैयार किया गया था वो BN राव के द्वारा। तो संविधान सभा का, एक बार इसको और बड़ा करके देखते हैं कितना बड़ा होता है। हाँ सही, अब सही है। ठीक, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है दोस्तों, जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लगा के पूछा जाएगा अस्थाई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछा है संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, और संविधान सभा में पंडित, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का कब प्रस्तुत किया गया? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो बाद में आकर के जो प्रस्तावना बनी है दोस्तों, वो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है दोस्तों, जो संविधान जिस टाइम बन रहा था तो उसके अधिवेशन हुए थे कुल 12। तो प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद जी थे, और राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर अस्थायी करके आ जाए तो सच्चिदानंद लगाएंगे, और स्थायी करके आएगा तो राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, प्रथम लगाएंगे। और स्थायी अस्थायी कुछ नहीं पूछेगा तो आप राजेंद्र प्रसाद को टिक करेंगे। ठीक, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने बनने, जो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा संविधान को बनाने में? तो कितना समय लगा दोस्तों, ये पूछा जाता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। कौन थे? BN राव थे। ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ठीक, अब देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ये अस्थायी थे। ये पॉइंट हम आपको आगे बता चुके हैं। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, कब स्वीकार किया गया, और इसी दिन को मतलब ये बन के तैयार भी हो गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? और ये 26 जनवरी को। कब हुआ था? 26 जनवरी को। दोस्तों जब ये संविधान बन के तैयार हो गया था उस दिन 26 नवंबर 1949 को, उस दिन 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 अनुच्छेद उस दिन लागू हुए थे। आइएगा अब हम देखते हैं संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी को 1950 को पूर्णतः ये लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, और जो भारत का जो संविधान है 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया, और इन सभी मतलब जो सदस्य उनके सभी के हस्ताक्षर किए गए। आइएगा अब ये पॉइंट देखते हैं हम।
अभी तक हमने इधर वाले पॉइंट देखे थे, अभी ये पॉइंट देखते हैं। पॉइंट हमारा है 26 नवंबर, ये वाला पॉइंट बता रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन के को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष थे जैसे संघ समिति, तो संघ यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये समितियां हैं और इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, पेपर में बहुत बार ज़्यादा पूछे जाने वाली ये पॉइंट है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन. गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एस. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर माधवराव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी थे। 2 लोग थे, उनके स्थान पर 2 नए ऐड हो गए। बस यही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कौन सा? ये वाला। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 और 50। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47, फिर बम्बई से। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने एनसीईआरटी में आपको जो पॉलिटी कराई है, इंडियन पॉलिटी, अब इससे आगे का हम कल से कराएंगे आपको। तो अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा सकूं। तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।